हाँ, तो प्यारे बच्चों, आज एक और पाठ लेकर के मैं आपके बीच हाजिर हूँ। और ये जो है, ये आपका 10वां पाठ है आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक कक्षा 3 का। तो आज का जो ये हमारा पाठ है, ये क्यों खास है? क्योंकि आज के इस पाठ में हम रस्सा कशी करने वाले हैं। अब सब हैरान हो रहे होंगे कि भाई रस्सा कशी कैसे करेंगे। तो आप खुद ही देख लो। ये देखो, दो टीमें हमारे पास हैं। एक टीम में ये बच्चे जो इस तरफ जोर लगा रहे हैं, और दूसरी टीम में ये बच्चे जो इस तरफ जोर लगा रहे हैं। तो इस रस्सा कसी में बहुत मजा आने वाला है, ऐसा मुझे लग रहा है। तो आओ, बिना समय गवाए सबसे पहले हम इस कविता को गाते हैं, गुनगुनाते हैं, और उसके बाद आगे बढ़ते हुए इस कविता को समझकर इसके अभ्यास के प्रश्नों को हल करेंगे। शुरू करें। बहुत बढ़िया। तो आइए शुरू करते हैं ये खेल गीत। जोर लगाओ है भाई है सा। जोर लगाओ है सा भाई है सा। सीना ताने रहो अकड़ कर, रस्सा दोनों ओर पकड़ कर, तिरछे पड़कर कमर जकड़ कर, जोर लगाओ है सा भाई है सा। जोर लगाओ है सा भाई है सा। खींचो खींचो जोर लगाओ, पैर गड़ा कर पीठ अड़ाओ, आड़ी तिरछी चाल भिड़ाओ, जोर लगाओ है ईसा हे ईसा भाई है ईसा। जोर लगाओ है ईसा। रस्सा नहीं फिसलने पाए, साथी नहीं बिचलने पाए, जोश खरोश न ढलने पाए, जोर लगाओ है ईसा भाई है ईसा। जोर लगाओ है ईसा भाई है ईसा। हुए पसीने से तरसारे, सफल हुए सब दांव करारे, इधर हमारे उधर तुम्हारे, जोर लगाओ है ईसा हे ईसा भाई हे ईसा। जोर लगाओ हे ईसा। तो भाई बहुत जोर लगा लिया बच्चों हमने इस कविता को पढ़ने में भी। अब मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि आप भी जोर लगाकर इस कविता को पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये सुंदर सी कविता आपके लिए लिखी है कन्हैया लाल मत जी ने। किसने लिखी है ये सुंदर सी कविता? कन्हैया लाल मत जी ने। चलिए, ठीक है, आगे बढ़ते हैं और इस कविता को समझते हैं और देखते हैं कि इस कविता में क्या कुछ हमें बताया गया है। तो इतना तो हम समझ ही गए हैं कि एक खेल है रस्साकसी, और उस खेल के बारे में जो है वो हमें इस कविता में खेल गीत के माध्यम से बताया गया है। तो रस्साकसी कैसे खेलते हैं, रस्साकसी खेलते समय क्या कुछ होता है, या कैसे हमें रस्साकसी में जीतना है, ये सब बातें इसमें बताई गई हैं। तो सबसे पहले जो हमें बोला गया है, वो बोला गया है जोर लगाओ। भाई क्या करो? जोर लगाओ। जोर नहीं लगाएंगे तो हार जाएंगे। तो रस्सा कसी में सबसे पहला काम हमें क्या करना पड़ेगा? जोर लगाने का। अब जब भी हम जोर लगाते हैं ना, तो हमारे मुंह से आवाजें आती हैं कुछ, जैसे इस तरह से। तो यहाँ कौन सी आवाज लिखी गई है? हे ईसा भाई हे ईसा। ऐसे शब्द या ऐसे वाक्य बोलने से बच्चों में जोश बढ़ जाता है, और जब जोश बढ़ता है तो जोर ज्यादा लगता है। जोर ज्यादा लगेगा तभी तो हम जीतेंगे। क्यों? सही है ना? चलिए, आगे है कि सीना ताने रहो अकड़ कर। यानी अपना सीना आगे की ओर तनकर अकड़ कर रहना है, ये नहीं कि कोई हमें खींच ले। और रस्सा दोनों ओर पकड़ कर, रस्सी दोनों ओर से पकड़ी जाती है। एक टीम एक तरफ से रस्सी पकड़ती है, तो दूसरी टीम दूसरी तरफ से रस्सी पकड़ती है। इसके बाद क्या होता है? तिरछे पड़कर कमर जकड़कर। भले ही हमें तिरछे होना पड़ जाए, हमारी जो कमर है वो जकड़ी हुई होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? एकदम जकड़ी हुई। और फिर से बोलते हैं जोर लगाओ। जोर लगाओ, क्योंकि जोर लगाने से ही तो रस्सा कसी में जीता जाता है। हे ईसा भाई हे ईसा, हे ईसा भाई हे ईसा। अब इसके बाद खींचो खींचो जोर लगाओ। दोनों दोनों खिलाड़ियों को बोल रहे हैं, कविता में क्या बोल रहे हैं? एक तरफ से भी जोर लगाओ और दूसरी तरफ से भी जोर लगाओ, और पैर गड़ाकर पीठ अड़ाओ। पैर को जमीन में ऐसे गड़ा दो कि कोई उसे हिला ना सके, और पीठ को भी अड़ा दो भाई। पीठ भी ऐसे अड़ा दो कि कोई आपकी पीठ भी हिला ना सके। आड़ी तिरछी चाल भिड़ाओ।
चाहे पैर सीधा रखना पड़े टेढ़ा रखना पड़े, बस पैर हिलना नहीं चाहिए, और करना है तो क्या, जोर लगाना है। हई सा भाई, हई सा, हई सा भाई, हई सा। देखिए लगाया ना जोर। देखिए पैर कैसे है, किसी का टेढ़ा है, किसी ने कैसे रखा है, बहुत जोर लगा रहे हैं। और लगता है ये वाली टीम जीत रही है इसीलिए हंस रही है। अब देखते हैं दूसरी टीम की फोटो में भी, है ना। पहले आगे चलते हैं। रस्सा नहीं फिसलने पाए। रस्से को हाथ से ऐसे पकड़ना है कि वो फिसल ना जाए। अगर हाथ से रस्सा फिसला मतलब हम हार गए। और साथी नहीं बिचलने पाए। ऐसा भी ना हो कि हमारा साथी नीचे गिर जाए, बिचल जाए, तो उसको भी संभाल के रखना है। जोश खरोश न ढलने पाए। जोश नहीं ढलना चाहिए, जो जोश है वो बना हुआ रहना चाहिए, और इसीलिए तो बोला है जोर लगाओ, हे ईसा भाई, हे ईसा, हे ईसा भाई, हे ईसा। आगे है, हुए पसीने से तरसारे। अब जब गर्मी के दिन में देखो सूरज निकला हुआ है ना, ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ। इतनी गर्मी में जब ये सूरज निकला हुआ है, और इस सूरज में हम इतना जोर लगाएंगे तो पसीना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। पड़ेगा ना। हाँ। अब सफल हुए सब दांव, दांव करारे। जो टीम जीतती है उसके सारे दांव सफल होते हैं, तभी जीतती है। इधर हमारे उधर तुम्हारे। एक तरफ एक टीम, दूसरी तरफ दूसरी टीम। देखो इसका पसीना नजर भी आ रहा है। देखो आ रहा है ना नजर। मैं फिर से आपको दिखाता हूँ, देखना ध्यान से, है ना। ये देखो ये पसीना नजर आ रहा है, ये देखो। ठीक है। आगे क्या है, इधर हमारे उधर तुम्हारे। फिर जोर लगाओ, जोर लगाओ, है ईसा भाई, है ईसा। तो वास्तव में भाई कन्हैया लाल मत जी ने तो बड़ी ही सुंदर कविता लिखी है, और इस कविता को बड़ा मजा आया है पढ़ करके। देखो पीठ से पीठ हटा दी है ना। और बड़े मजे से जो है वो रस्सी को फिसलने भी नहीं दे रहे हैं। देखो पैर जमीन में गड़ा दिया है ना। आड़ी तिरछी, ये देखो ये सीधा है, यहाँ पैर तिरछा कर दिया है। तो बहुत कुछ इस कविता से हमने सीखा। आइए कुछ बातचीत करते हैं, फिर अभ्यास के प्रश्नों की ओर आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहली बात तो यही है कि आप कौन कौन से खेल खेलते हैं। तो देखिए आपको बताना पड़ेगा आप कौन कौन से खेल खेलते हैं, बताइए कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी। ये तो आपको बड़ा आसान है, आप बहुत कुछ खेलते हैं मुझे पता है। कोई क्रिकेट खेलता होगा, कोई कबड्डी खेलता होगा, है ना। छुपन छुपाई खेलता होगा, तो आपने बताना है आपका सबसे प्रिय खेल कौन सा है। जो भी आप खेलते हो उनमें सबसे प्रिय कौन सा है, ये भी आपको बताना है। फिर ऐसे खेलों के नाम बताने हैं आपने जिनमें दो टीमें आमने आमने सामने होती हैं, जैसे रस्साकसी में। एक मैं बता देता हूँ, क्रिकेट में भी दो टीमें होती है ना। और कबड्डी में भी दो टीमें। तो इसी तरह से आप बताइए और कौन से खेल ऐसे हैं जिसमें दो टीमें आमने सामने होती हैं। आगे है, आपने रस्सी का प्रयोग करते हुए कौन कौन से खेल खेले हैं। तो देखिए एक खेल तो इसमें ही हो गया, रस्साकशी। दूसरा मुझे समझ में आ रहा है कुछ बच्चे ठीक सोच रहे हैं, रस्सी कूदना, है ना। और कोई खेल यदि आपको नजर आ रहा है तो बताइए। कुछ बच्चे ये भी सोच रहे होंगे कि कबड्डी की जब फील्ड या मैदान बनाया जाता है उसका, तो रस्सी की सहायता से वहां लाइनें बनाई जाती हैं। वो भी ठीक है, लेकिन रस्सी का प्रयोग करते हुए कौन सा खेल खेला जाता है आपने ये बताना है। आगे है, वे कौन से खेल हैं जिन्हें खेलने के लिए हमें अधिक साथियों की आवश्यकता पड़ती है। जैसे रस्साकसी है ना, एक आदमी तो खेल नहीं सकता, ज्यादा लोग चाहिए। तो और कितने कौन कौन से ऐसे खेल हैं जिसमें अधिक साथियों की आवश्यकता हमें पड़ती है। अब आपके अभ्यास के प्रश्न शुरू हो गए हैं, तो आइए इनकी ओर आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा इनको करते हैं। तो चलिए मैं थोड़ा सा इसमें हाइलाइटर ले लेता हूं, ताकि कोई हाईलाइट करने वाली चीज होगी तो वो आपको बता देंगे। अब आगे चलते हैं। ये देखिए, तो सोचिए और लिखिए। तो कविता में जोर लगाओ, हे ईसा, हे ईसा, है ना। ये बहुत बार, ज्यादा बार ये शब्द आया है ना। आया कि नहीं आया है, और ये क्यों कहा गया आपने ये बताना है। तो देखिए इसका उत्तर क्या होगा। ऐसे वाक्य सुनकर बच्चे जोश से भर जाते हैं। किससे भर जाते हैं, जोश से। तो ये देखिए जोश से भर जाते हैं ना। तो इसीलिए क्या है, इस तरीके के शब्दों या वाक्यों का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि जब जोश होता है तभी तो बच्चे खूब जोर लगाते हैं। ऐसा ही होता है ना। बहुत बढ़िया। चलिए आगे चलते हैं। दूसरा प्रश्न है, कविता में शरीर से जुड़े किन किन अंगों का वर्णन हुआ है। तो कविता में शरीर से जुड़े सीने का, यानी हमारी छाती का, कमर का, पैर का, पीठ का, हाथ का और माथे का वर्णन हुआ है, तो हमने ये लिख दिया। आगे है, रस्सी को जोर से खींचना पड़ता है ताकि दूसरा दल हार जाए। यानी ये कौन से प्रश्न का उत्तर हुआ, ये तीसरे प्रश्न का उत्तर है कि रस्साकसी के खेल में जीतने के लिए क्या करना है।
जीतने के लिए हमें रस्सी को जोर से खींचना है ताकि जो दूसरा दल है वो हार जाए। तो क्या करना पड़ता है, हमें जोर से खींचना पड़ता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब चित्र में दिखाए गए खेल रस्साकसी कैसे खेला जाता है। चित्र में जो ये खेल दिखाया गया है ना रस्साकसी का, ये कैसे खेला जाता है, ये अब आपने बताना है। तो देखिए कैसे खेला जाता है, यहाँ इसका उत्तर मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए जो रस्साकसी का खेल है वो कैसे खेला जाता है, दोनों ओर से एक रस्सी को मजबूती से पकड़ते हैं। ठीक है, ये रस्सी है, इस ओर से भी मजबूती से पकड़ा हुआ है और इस ओर से भी मजबूती से पकड़ा हुआ है, और रस्सी लप पूरी ताकत से, रस्सी जो है वो पूरी ताकत से अपनी ओर खींचते हैं। ठीक है, रस्सी को पूरी ताकत लगा करके अपनी ओर खींचते हैं। तो ये आपने अभी यहाँ पर देखा। अब इसके बाद अगला है, क्या है, आपने बहुत से खेल खेले होंगे, आइए चित्र देखकर इनको पहचानते हैं। तो पहला खेल ये है, इसमें क्या है देखो, लग रहा है ना, बताइए क्या कर रहे हैं, तो ये कबड्डी खेल रहे हैं। क्या कर रहे हैं, कबड्डी खेल रहे हैं। अब दूसरा वाला जो खेल है वो ये है। तो बताइए, लड़कियां बड़े अच्छे से समझ पा रही होंगी, लड़के भी देख रहे हैं, ऐसी बात नहीं, दो लड़के और दो लड़कियों की टीम है इसमें भी। तो बताइए बताइए जरा, क्या क्या नाम है इस खेल का। बिल्कुल सही, इस खेल का नाम है स्टापू। इसको हुड्डू भी बोलते हैं कई जगह पर, है ना। और आपके गांव में इस खेल को किस नाम से जाना जाता है, आप वो भी कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बता सकते हैं। आगे एक और खेल आ गया। दो बच्चे खड़े हैं, हाथों को ऐसे जोड़कर मिला के, और बच्चे बीच से निकल रहे हैं। तो ये कौन सा खेल हो सकता है, बिल्कुल सही, पोशंपा भाई पोशंपा, डाकुओं ने क्या किया। आगे ये देखिए, एक ये भी खेल है, हाथ में डंडा है और ये कुछ नीचे रखा हुआ है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, इसका नाम है गिल्ली डंडा। क्या नाम है इस खेल का, गिल्ली डंडा। बहुत बढ़िया। अब देखिए आगे है, कविता में अक्कड़, पकड़ जैसे तुक मिलाने वाले शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो आप भी कुछ ऐसे शब्द सोच सकते हैं, जैसे मान लीजिए बच्चा है तो बच्चे का सच्चा। इसी तरीके से यदि उड़ाओ है तो उड़ाओ का लड़ाओ, और बस्ते का यानी बस्ता है तो बस्ता का रास्ता। हंसता भी हो सकता है ना, चमके का दमके। बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। आइए खेलें मात्रा हटाओ दूसरा शब्द बनाओ जादू दिखाओ का खेल। भाई बड़ा मजेदार खेल है, मात्रा को हटाना है, फिर दूसरा शब्द बनाना है और जादू हो जाएगा अपने आप ही। जैसे बाहर है तो बाहर से ये वाली मात्रा अगर हट गई तो बन गया भर। वैसे ही काम से यदि ये वाली मात्रा हट जाए तो क्या बन जाएगा, कम। बीच से यदि ये ई की मात्रा हट जाए तो बस। मेला से म की मात्रा हट जाए, म पर ए की जो मात्रा लगी है वो हट जाए तो मल, और यहाँ से ई की मात्रा हट जाए तो यही का यह बन गया। तो ऐसे ही कुछ काम आप भी कर सकते हैं, किसी शब्द की मात्रा को हटाओ और कोई नया शब्द बना के दिखाओ। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब नीचे कुछ खेलों के नाम दिए गए हैं, देखो यहाँ फुटबॉल, लूडो, सांप सीढ़ी, हॉकी, शतरंज, ये सारे। अब इनमें से कुछ खेल ऐसे हैं जो कहाँ खेले जाते हैं, घर के भीतर यानी घर के अंदर, और कुछ खेल ऐसे हैं जो घर के बाहर खेले जाते हैं। तो आपने छांटते हुए जो घर के भीतर खेले जाते हैं ना उसको इस वाली जगह पे डालना है, और जो बाहर खेले जाते हैं उसको इस वाली जगह पे। जैसे अब देखिए ये आ गया, सबसे पहले तो लूडो भाई घर के अंदर, सांप सीढ़ी घर के अंदर, शतरंज घर के अंदर, कैरम, टेबल टेनिस भी घर के अंदर, और एक हम खेल खेलते हैं ना, चिड़िया उड़ तोता उड़। ठीक है, तो चलिए एक खेल मैं अभी आपके सामने एक थोड़ी देर के लिए खेलता हूँ और देखते हैं कौन इसमें हारता है। जो चीज़ उड़ने वाली होगी आपने उसी के लिए उड़ करना है और मैंने सबके लिए उड़ करना है। ठीक है, तो चलो देखते हैं आप जीतते हैं या कौन जीतता है। ठीक है, चलिए कबूतर उड़, वेरी गुड, जिस जिसने उड़ा दिया वो जीत गए। कौआ उड़, चिड़िया उड़, तोता उड़, मैना उड़, लूडो उड़। नहीं नहीं नहीं, जिसने लूडो को उड़ा दिया वो तो हार गया। तो ऐसे ही खेल खेला जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और अब घर के बाहर खेले जाने वाले खेलों पर नजर डालते हैं। तो सबसे पहले तो फुटबॉल मैदान में खेला जाता है, हॉकी मैदान में, क्रिकेट मैदान में, गिट्टे खेलते हैं वो भी घर के बाहर ही खेलते हैं, रस्साकसी खेलते हैं वो भी घर के बाहर, अभी आपने देखा ना पाठ में, और खो खो तो मैदान में ही खेला जाता है। चलिए अब है आपका सबसे प्रिय खेल कौन सा है, और उसके बारे में आपने चार पंक्तियां, चार लाइनें लिखनी है। तो मेरा प्रिय खेल क्रिकेट है, ये क्रिकेट मैच के मैदान में खेला जाता है, इसमें दो टीमें होती हैं, इसमें एक टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं। तो इसी तरह से यदि आपका कोई और
मनपसंद खेल है, प्रिय खेल है, आप उसके बारे में लिख सकते हैं, या आपका यही मनपसंद खेल है तो आप इसको भी लिख सकते हैं। चलिए, अब ये देखिए, ये लड़की बोल रही है, बात कर रहे हैं आपस में लड़का और लड़की, तो पहले ये बोलती है मेरा नाम सलोनी है, तुम्हारा नाम क्या है? तो ये बच्चा बोलता है मेरा नाम रोहित है। अब इसी तरह से, मैं प्रतिदिन शाम को मित्रों के साथ खेलती हूँ, तुम कब और किसके साथ खेलते हो? तो ये कहता है मैं भी अपने दोस्तों के साथ खेलता हूँ। ठीक है। फिर लड़की बोलती है मुझे छिपा छिपी खेलना बहुत अच्छा लगता है, और तुम्हें? तो लड़का कहता है मुझे क्रिकेट खेलना बहुत अच्छा लगता है, पीछे बताया ना लड़के ने। आगे है खेलने से मैं शरीर में ऊर्जा और फुर्ती अनुभव करती हूँ। तो बच्चा बोलता है खेलने से मैं शरीर जो है वो स्वस्थ रहता है। तो दोनों ने अपनी अपनी बात की। तो ऐसे ही आप भी अपनी किसी दोस्त के साथ बात कर सकते हैं और बता सकते हैं कि आप प्रतिदिन शाम को क्या करते हैं या किसके साथ खेलते हैं। आगे है, अब देखिए खेलते समय ना कई बार छोटी छोटी चोट लग जाती है, कई बार खरोंच आ जाती है, कई बार थोड़ा सा कट जाता है, कई बार चोट लग जाती है। तो ऐसे में आप क्या करते हैं? तो अगर आपको मैं एक चीज बताऊं, आप क्या कर सकते हैं, एक छोटा सा डब्बा ले सकते हैं ना, उस डब्बे में आप कुछ जरूरत का सामान रख सकते हैं, जैसे रुई और पट्टी। और इसके अलावा और क्या रख सकते हैं? देखो रुई तो रख दी इन्होंने, पट्टी भी रख दी, तो इसके अलावा आप क्या क्या रख सकते हैं, क्या आप बता सकते हैं? चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो डेटॉल रख सकते हैं, क्योंकि जहां लगी है उसको धोना पड़ेगा ना रुई से डेटॉल लगा के। फिर उसके ऊपर बैंडेड करना है तो बैंडेड रखना पड़ेगा। फिर कैंची रखनी पड़ेगी इस पट्टी को काटने के लिए। मूव, अगर कहीं चोट लग गई है अंदरूनी तो वहां मूव लगा दिया जाए तो थोड़ा आराम मिलता है। आयोडेक्स रख सकते हैं। तो इस तरह की चीजों से आप क्या बना सकते हैं, अपना प्राथमिक चिकित्सा डिब्बा या फर्स्ट एड बॉक्स आप बना सकते हैं। आगे है कुछ नया करें। देखिए नीचे कुछ खेलों के चित्र दिए गए हैं, 1 2 3 4। अब आप इनमें से अपने मनभावन खेल को पहचानिए। मन भावन और प्रिय एक ही बात होती है। तो आपका जो मन भावन खेल है वही आपका प्रिय खेल है, तो आपने पहचानना है। और उस खेल में रुचि क्यों है आपको, उसका कारण लिखना है। तो देखिए भाई, ये जो खेल है ये तो क्या है, क्या खेल रहे हैं बच्चे? कंचे खेल रहे हैं, सर्दियों के मौसम में खेलते हैं ना आप। ये गाटे खेल रहे हैं, ये गड्ढा चला रहे हैं टायर का। और ये बच्चा क्या खेल रहा है? छुपन छुपाई खेल रहे हैं। तो आइए देखते हैं। तो इसमें लिखा है मुझे छुपन छुपाई खेलना पसंद है। इनमें से एक, इसमें क्या होता है, क्या करना पड़ता है? एक को आंखें बंद करके 10 तक गिनती गिननी होती है, बाकी सब छिप जाते हैं, और फिर गिनती गिनने वाला सबको ढूंढता है। तो कितना मजेदार खेल है ना। आपको भी अगर यही अच्छा लगता है तो आप ये लिख सकते हैं, या कोई और लगता है तो आप वो भी लिख सकते हैं। आगे चलते हैं। अब चित्रों में अपनी रुचि अनुसार रंग भरना है, और रंगों में दर्शाए गए किसी एक खेल के बारे में विचार लिखने हैं। तो देखिए ये तो हुड्डू आ गया, इसमें रंग भर सकते हैं, क्रिकेट में रंग भर सकते हैं, रस्सी कूदने में रंग भर सकते हैं, या फिर इस ल ल ल लट्टू में। तो देखिए इसमें मुझे तो रस्सी कूदना पसंद है। इसमें एक रस्सी लेकर उसे कूद कर पैर के नीचे से निकालना होता है, और जो सबसे ज्यादा बार ऐसा कर लेता है बिना रुके, बिना रस्सी फंसे और बिना थके, उसे ही विजेता माना जाता है। चलिए आगे चलते हैं। अब एक छोटा सा आपके लिए भाई यहाँ पर कविता बोल लीजिए, या एक छोटी सी, एक बड़ी अच्छी सी, यहाँ पर 4 लाइनों की जो एक कविता है, उसका नाम है ट्रैफिक जाम। तो इसमें ये बताया गया ट्रैफिक जाम क्या होता है। तो देख रहे हैं ना आप ट्रैफिक जाम क्या है? सारी गाड़ियां फंस गई, और ना एक गाड़ी यहाँ वाली वहां जा सकती है, ना यहाँ वाली यहाँ, मतलब सब कुछ जाम हो गया, रुक गया। तो सुग्गे ने सुग्गे से पूछा क्या होता है ट्रैफिक जाम, जैसे पूरा झुंड हमारा खाने लगे एक ही आम। है ना मजेदार बात? अगर एक कोई आम है और इसे एक ही आम को सभी खाने लग पड़ेंगे तो किसी को भी आम नहीं मिलेगा, कोई भी आम नहीं खा पाएगा। तो इसी तरीके से जब एक रास्ते से, जहाँ चलने का रास्ता होता है जाने का, वहीं आने वाला भी अपनी गाड़ी घुसा दे तो सारी गाड़ियां रुक जाती हैं, फंस जाती हैं, और कोई कहीं नहीं जा पाता। तो उसे ट्रैफिक जाम कहते हैं। मनोज कुमार झा जी द्वारा ये सुंदर सा, आप ये कह सकते हैं, यहाँ पर एक कविता आपके लिए बनाई गई है। अब इसके बाद आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये आज का हमारा जो पाठ है ये अच्छा लगा होगा, आपको पसंद आया होगा। और सबसे बड़ी बात, यदि आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमें बता सकते हैं। आपके साथ फिर मुलाकात होगी किसी और नए पाठ के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।